आत्मरसिक साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम छठे अधिकार का समापन करने जा रहे हैं। ये जो अपना परमागम समय सार नाटक जो कि पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, इसकी एक अपनी विशेषता है कि इसमें कठिन कठिन विषयों को भी बड़ी ही चमत्कारपूर्ण शैली से आसान बना दिया है और सरस बना दिया है। छठे संवर द्वार में क्या बताया कि भेद विज्ञान ही परंपरा से मोक्ष का कारण है और भेद विज्ञान हेय भी है, और एक अपेक्षा से भेद विज्ञान उपादेय भी है। पहला जो अधिकार था आश्रव का, पांचवा अधिकार, तो उसमें बताया था कि मिथ्यात्व ही आश्रव है और आश्रव का निरोध करने के लिए संवर, तो सम्यक्त्व ही संवर है या संवर ही सम्यक्त्व है। यह इसमें छठे अध्याय में बताया गया है। और ये संवर निर्जरा का भी कारण है और अनुक्रम से मोक्ष का भी कारण है। जब आत्मा अपनी स्वयं की बुद्धि से अथवा जिसे कहते हैं निसर्ग से अथवा अभिगम से, अभिगम माने किसी निमित्त से, गुरु के उपदेश से अथवा कोई निमित्त मिल जाए, निमित्त तो बहुत मिलते हैं, लेकिन खुद का उपादान भी तो उस समय प्रकट होना चाहिए ना। जब तक स्वयं का उपादान ठीक प्रकार से नहीं खिलता तब तक निमित्त कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ स्व में है, सब कुछ अपने में है। जैन दर्शन का ये उद्घोष है। तो जब अपना उपादान तैयार होता है, निमित्त भी आ जाता है, न मालूम कहाँ से आ जाता है, और निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त तो बस उपस्थित रहता है उतनी सी देर, ना वो कार्य के पहले था ना वो कार्य के बाद रहता है। बस वो तो उस समय जरा सा प्रकट हो जाता है। सारा काम तो खुद का उपादान ही करता है, खुद का क्षणिक उपादान, उसकी योग्यता वही तो करती है सब कुछ, और अपने अंदर ही भरा पड़ा है सब। हाँ, तो छठे अधिकार की बात मैं कह रही थी। वहाँ बताया है कि भेद विज्ञान क्या है। भेद विज्ञान है आत्मा और अनात्मा, उनको स्वभाव को और विभाव को पहचान जाता है जब जीव, और उससे पर से, विभाव से, जो अपना नहीं है उससे हट जाता है पूर्ण रूप से, तब सम्यक दर्शन का गुण प्रकट होता है और स्व को स्व और पर को पर जानता है, मानता है, उसी अनुसार आचरण भी करता है। इसी का नाम भेद विज्ञान है। इसी को स्व पर विवेक भी कहते हैं। तासु ज्ञान के कारण स्व पर विवेक बखानी, और उस ज्ञान के कारण से ही स्व पर का विवेक आता है। तो भेद विज्ञान सम्यक दर्शन का कारण है। जिस प्रकार मैला कपड़ा कौन साफ करता है? साबुन। साबुन लगाकर कपड़ा, उसका मैल हट जाता है, कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन जब तक उस साबुन को भी पानी डाल के अच्छे से उसको, साबुन को भी निकाल दिया जाता है, बिल्कुल हटा दिया जाता है कपड़े में से, तभी कपड़ा अच्छी प्रकार स्वच्छ होता है। अगर साबुन उसमें रह गया तो कैसा होगा कपड़ा? जानते हैं ना आप, साफ नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन हो जाता है भेद विज्ञान से। तो भेद विज्ञान की तरह जब
कपड़ा साफ करने के लिए उस साबुन को भी पूरी तरह निकालना पड़ता है, यानी वो भी हेय माना जाता है उस समय। इसी प्रकार भेद विज्ञान भी हेय हो जाता है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये भेद भी खो जाते हैं, ये भेद भी लुप्त हो जाते हैं। अपने स्वरूप का ही वहाँ पर तो बोलबाला रहता है। तो यहाँ बताया है कि भेद विज्ञान इस अपेक्षा से हेय भी है। प्रथम अवस्था में उपादेय है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, निर्मल नहीं होता, और तब जब सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन बन जाता है तो वेद विज्ञान भी हेय हो जाता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण होने से इसको परंपरा से उपादेय माना है, क्रम से मोक्ष का कारण माना है। और मैं आपको बता चुकी पहले भी कि बहुत सारे इन्होंने पद और छंद फुटकर अलग से भी लिखे हैं। किसने? बनारसी दास जी ने। पंडित बनारसी दास का एक छंद है, जो जिनाग पुरुष के सन्मुख पुर कामिनी कटाक्ष कर उठी, जो घन त्याग रहित प्रभु सेवन उसर में वर्षा जिम झूठी, जो शिल माहि कमल को बोवन पवन पकड़ जिम बांधिए मुठी, ते कर तूती होए जिम निष्फल, त्यों बिन भाव क्रिया सब झूठी। देखिए क्या सुंदर बात कही है। कह रहे हैं जैसे निराग पुरुष के सन्मुख पुरकामिनी कुलवधु, हाँ कुलवधु, जो अपने मनोरंजन से सबका दिल बहलाती है, पूरे नगर की वधु होती है। तो वो कुलवधु, पुरवधु किसी ऐसे व्यक्ति के सन्मुख अपने कटाक्ष, अपने हाव भाव दिखाए जो निराग हो, जो वितराग हो चुका है। देखो ना, भगवान के सामने आती है ना देवियाँ, देवियाँ कितने प्रकार के नाटक दिखाते हैं। प्रभु तो निर्लेप रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। हाँ, तो यहाँ वही उदाहरण दिया है, जैसे पुरकामिनी निराग पुरुष के सन्मुख कटाक्ष कर उठी, बड़ा कटाक्ष दिखाती है, बड़े हाव भाव दिखाती है। एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण, जो धन त्याग रहित प्रभु सेवन ऊसर में वर्षा जिम झूठी, प्रभु की भक्ति में लगाए बिना, त्याग किए बिना जैसे धन बेकार है, और जैसे बंजर भूमि में कितनी ही वर्षा हो जाए वो किसी काम की नहीं। 3 उदाहरण हो गए। चौथा उदाहरण देखिए, जो शिल माही कमल को बोवन, जैसे कोई पत्थर के ऊपर कमल का फूल बो दे, कमल का बीज बोए और कमल उगाना चाहे पत्थर में से, व्यर्थ है ना, निष्फल रहेगा ना। हाँ, और उदाहरण देते हैं, पवन पकड़ जिम बांधिए मुट्ठी, और जो कोई सोचे मैं पवन को, हवा को पकड़ लूँ और मुट्ठी में बांध लूँ, नहीं ना, नहीं हो सकता ना। ये करतूती होए जिम निष्फल। ये 5-6 जो उदाहरण दिए हैं, ये सारी की सारी बातें अपने आप में निष्फल हैं, इनसे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं निकलता। ये करतूती होए जिम निष्फल, त्यों बिन भाव क्रिया सब झूठी। भाव के बिना द्रव्य बेकार है, ऊपर की क्रिया सब झूठी है। भाव के बिना उसका कोई फल नहीं होता, निष्फल हो जाती है वो क्रिया। देखिए कैसे बड़ी घंटियाँ बजा रहे हैं, बड़े प्रपंच कर रहे हैं, शोर मचा के गला फाड़ के कीर्तन कर रहे हैं, और भाव है नहीं उसमें भक्ति का। उसमें तो बस ये है कितने लोग आकर्षित होते हैं, कितना चढ़ावा आता है, बस ये स्वार्थ भरा हुआ है। वो भक्ति कैसी? क्या उससे प्रभु रिझेंगे? अरे भगवान तो कुछ ना भी चढ़ाओ,
भाव के भूखे होते हैं ना, प्रपंच नहीं चाहिए उनको, उनको तो हमारे अंदर का भाव चाहिए। संसार में, भौतिक जीवन में, लौकिक जीवन में जैसे भावों की बड़ी महिमा है, भाव उतार चढ़ाव पर होते हैं, रोडपति करोड़पति बन जाता है, करोड़पति रोडपति बन जाता है भावों की महिमा से। वैसे ही आध्यात्म में भी भावों का करिश्मा है। तो जैसे निराग पुरुष के सामने कोई हाव भाव दिखाए सुंदर स्त्री, और जैसे त्याग के बिना, भगवान के सेवन के बिना, धन के त्याग के बिना और शरीर की ममता के त्याग के बिना भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। जैसे बंजर भूमि में वर्षा झूठी है, जैसे पत्थर पर कमल का बोना निष्फल है, जैसे पवन को पकड़कर, हवा को पकड़कर मुट्ठी में बांधना बेकार का कार्य है। ये सारी बातें जिस तरह से ये सारी क्रियाएं निष्फल होने वाली हैं, वैसे ही भाव के बिना अकेली क्रिया कुछ काम की नहीं है। तो बता रहे हैं, छठे संवर अधिकार का समापन करते हुए बता रहे हैं कि भाव सहित क्रिया करें, ना तो शुष्क ज्ञान और ना जड़ क्रिया। इन दोनों से बचना है। शुष्क ज्ञान भी अकेला कुछ काम कर नहीं सकता, और जो क्रिया कौन सी, जड़ क्रिया, समझ नहीं है और करे जा रहे हैं भेड़ चाल की तरह से। तो ये दोनों चीज़ें भगवान की भक्ति में, और भगवान कौन, हम खुद ही तो भगवान हैं, हमारे आत्मा में ही परमात्मा है। तो अपने परमात्मा को पाने के लिए हमें जड़ क्रिया, शुष्क ज्ञान और थोथी क्रिया, इनसे बचना पड़ेगा। जो हम स्वाध्याय करते हैं, जो हम शास्त्र का श्रवण और वाचन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, वहाँ भी भाव जरूरी है। और जितनी भी प्रार्थनाएं, जितने भी कार्य करते हैं, उनसे फल तभी प्राप्त होता है जब उसमें भाव का भीगा हुआ स्वर उसके अंदर आ जाता है। और भाव से भीगे बिना भगवान वो आकर्षित नहीं होते। ना बाहर वाले भगवान आकर्षित होते, ना अंदर वाले। बाहर वाले भगवान समझ गए ना आप, जो मंदिर में, प्रतिमाओं में, चित्रों में, जिनको हमने अपने अंदर में पंच परमेष्टि भगवान माना हुआ है, वो भगवान भी बिना भाव के आकर्षित नहीं होते। और हमारे अंदर के भगवान निज परमात्मा, वो परमात्मा है बाहर वाले, और अपने अंदर वाला निज परमात्मा है। तो निज परमात्मा भी बिना भाव से भीगे हुए हमारी बात नहीं सुनता है। तो इसलिए जो भी भेद विज्ञान के द्वारा हमारा प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, सम्यक ज्ञान का प्रयोजन है, परंपरा से मोक्ष प्राप्ति का प्रयोजन है। तो भेद विज्ञान और संवर और सम्यक ज्ञान, ये सब हमारे किसके लिए हैं, मोक्ष और अपने आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए, अपने परमात्मा के हो जाने के लिए हैं। तो उसी प्रकार जैसे भाव के बिना क्रिया झूठी है, वैसे ही भाव के बिना, भक्ति के बिना, समर्पण के बिना, त्याग के बिना हमारा कुछ भी करना व्यर्थ रहेगा। ये छठे अध्याय में बताया गया। और आप करेंगे 7वां अधिकार, निर्जरा अधिकार, क्योंकि संवर के बाद निर्जरा होनी है। जब संवर आता है तो निर्जरा जरूर होती है। तो आज इतना ही कहकर अभी तो आज के विषय को विराम देती हूँ, और अगली मीटिंग में
हम निर्जरा अधिकार